क्या बिहार की राजनीति में एक बार फिर वही पुराना फॉर्मूला लौट रहा है जिसने सत्ता की बाजी पलट दी? क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब उसी सामाजिक ताकत को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं जिसे कभी नीतीश कुमार की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत माना जाता था? और क्या सरकार की ताजा घोषणा सिर्फ रोजगार योजना है या इसके पीछे आने वाले चुनावों की भी लंबी तैयारी छिपी हुई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। आज बात करेंगे बिहार सरकार के उस बड़े फैसले की जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। सरकार ने ऐलान किया है कि बिहार के सभी 8,053 पंचायतों में सुधा के बिक्री केंद्र खोले जाएंगे और इन केंद्रों का संचालन जीविका से जुड़ी महिलाओं के जरिए ही कराया जाएगा। पहली नजर में ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना लगती है, लेकिन जब इस फैसले को बिहार की राजनीति के नजरिए से देखा जाता है तो तस्वीर कहीं ज्यादा दिलचस्प दिखाई देती है। दरअसल सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत चयनित महिलाओं को इस काम के लिए 60,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। हालांकि इसमें लाभार्थी को 15,000 रुपए का अपना अंशदान भी देना आवश्यक होगा। बाकी जो राशि है सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का उद्देश्य ये बताया जा रहा है कि गांव-गांव में महिलाओं को स्वरोजगार मिले, उनकी आमदनी बढ़े और सुधा के उत्पादों की पहुंच भी हर पंचायत तक हो सके। इस योजना में लाभार्थियों का चयन लॉटरी के जरिए होगा। जीविका और सुधा के बीच औपचारिक समझौता भी होगा, यानी कि पूरा का पूरा मॉडल संस्थागत तरीके से तैयार किया जा रहा है ताकि बड़ी संख्या में महिलाओं को इससे जोड़ा जा सके। अब जरा राजनीति की तरफ चलते हैं। बिहार की राजनीति को करीब से देखने वाले जानते हैं कि जीविका दीदियां सिर्फ स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है। पिछले 1.5 दशक में वे गांव-गांव तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का सबसे मजबूत माध्यम बनी। नीतीश कुमार के कार्यकाल में जीविका नेटवर्क लगातार मजबूत होता गया। लाखों महिलाओं को समूहों से जुड़ा गया, उन्हें बैंक से ऋण मिला, प्रशिक्षण मिला, रोजगार के अवसर मिले और धीरे धीरे ये नेटवर्क बिहार के सबसे प्रभावशाली सामाजिक ढांचे में बदल गया। यही वजह है कि चुनावी राजनीति में भी जीविका दीदियों की भूमिका को लेकर हमेशा चर्चा होती रही। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा खूब चली कि चुनाव से पहले जीविका दीदियों को 10,000 रुपए देने की योजना ने एनडीए को ग्रामीण इलाकों में बड़ा फायदा पहुंचाया। हालांकि चुनावी जीत के कई कारण रहे, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि महिलाओं के बीच सरकार की मजबूत पकड़ बनाने में जीविका नेटवर्क की अहम भूमिका रही। अब जो सिचुएशन वो बदल चुकी है, बिहार की जो कमान है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथ में है। ऐसे में सवाल उठना जो है वो लाजमी है कि क्या सम्राट चौधरी भी उसी सामाजिक आधार को अपने पक्ष में मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने कभी नीतीश कुमार को ग्रामीण बिहार में अलग पहचान दिलाई थी। सरकार की नई योजना को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। अब अगर हर पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र खुलते हैं और उनका संचालन जीविका दीदियां करती हैं तो हजारों नहीं बल्कि लाखों परिवारों तक सरकार की सीधी पहुंच और मजबूत होगी। महिलाओं की आय बढ़ेगी, गांवों में उनकी आर्थिक भूमिका मजबूत होगी और सरकार के साथ उनका सीधा जुड़ाव भी लगातार बना रहेगा। याद कीजिए, पिछले कई सालों में बिहार सरकार ने जीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए लगातार नई नई योजनाएं शुरू की। कभी आसान ऋण की सुविधा, कभी आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण, कभी स्वरोजगार कार्यक्रम, कभी सामुदायिक उद्यम तो कभी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी सक्रिय भागीदारी। यानी सरकार ने जीविका नेटवर्क को सिर्फ महिला समूह नहीं रहने दिया बल्कि उसे विकास और प्रशासन का मजबूत साझेदार बना दिया। अब उसी कड़ी में सुधा बिक्री केंद्र की नई पहल जो जुड़ गई है। सरकार का दावा है कि इससे गांवों में रोजगार बढ़ेगा, महिलाओं की नियमित आय सुनिश्चित होगी और डेयरी उत्पादों का बाजार भी मजबूत होगा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इस फैसले को सिर्फ आर्थिक योजना मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि बिहार में महिलाओं का वोट बैंक जो है लगातार निर्णायक होता जा रहा है। जिस सरकार के साथ साथ महिलाओं का भरोसा मजबूत रहेगा उसे चुनाव में भी फायदा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में जीविका दीदियों से जुड़े हर नई योजना का राजनीतिक असर भी स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये फैसला केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल है या फिर इसके जरिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गांव-गांव तक अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश में जुट गए हैं? क्या ये नीतीश कुमार के उस सफल मॉडल का नया संस्करण है, नया विजन है जिसे बदलते नेतृत्व के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है? इन सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में जरूर मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में जीविका दीदियां सिर्फ विकास की कहानी नहीं बल्कि वे अब एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक समीकरण भी बन चुकी हैं और शायद
इसी समीकरण को साधने की नई शुरुआत इस योजना के जरिए होती दिखाई दे रही है। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या ये महिलाओं के ऐतिहासिक आर्थिक अवसर है या फिर इसके पीछे राजनीति के भी मजबूत बिसात बिछाई जा रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।